मंत्र मैं पढ़ूं, मंत्र मैं पढ़ूं और बिले में हाथ तू डाल। ये जीवन का सार एक अद्भुत संयोग इन त्रिग्रहों ने बना दिया कि मंत्र मैं पढ़ूं और बिले में हाथ तू डाल। यहाँ स्थितियां अगर धनु राशि वालों की देखी जाएं तो बहुत ही विचित्र बनी हुई हैं। धनु राशि वाले असुरों की जो सम्राट है उसकी तासीर अब धनु राशि वालों के हाथ में है। नागमणि का खेल अब धनु राशि वालों के जीवन से हो जाएगा बंद और खजाने अब खुलेंगे, क्योंकि यहाँ स्थितियां ग्रहों की बदल जाएंगी और ग्रहों की पावर के हाथ में धनु राशि वालों का जीवन है। मंत्र मैं पढ़ूं और बिले में हाथ तू डाल। यहाँ स्थितियां अगर देखी जाएं तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो इस समय स्थिति में जो बना हुआ है और जो 5 माह इस साल के बचे हुए रह गए हैं सन 2024, यानी अगस्त से सितंबर और सितंबर से दिसंबर सन 2024 तक, तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई हैं। तो मित्रों, जहां अगर देखी जाए तो शनि का एक ऐसा स्वरूप अब सामने निकलकर आ गया है जिसमें धनु राशि वालों की जिंदगी का खेल जो है चल रहा है। अभी शनि महाराज वक्री है, शनि ग्रहों का राजा है, शनि न्यायाधीश है, शनि भाग्य विधाता है, शनि कर्मों की लिखावट है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो शनि है वो तो मंत्र पढ़ता है और जो बिले में हाथ है वो 2 ग्रह डालते हैं। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि की पालकी के संग चलते हैं। शनि का एक अद्भुत रहस्य है, अगर जो इंसान इसे जान गया उसका जीवन कभी भी कठिनाइयों से गुजरता नहीं है और तलवार जैसी जो परेशानियां हैं वह शून्य होकर सुई में बदल जाती हैं। तो जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट, संघर्ष, दुख, दरिद्रता, आर्थिक संकट और कर्जे की स्थिति बन जाती है तो ये जो मंत्र है वो शनि पढ़ता है। अब मंत्र शनि पढ़ता है और जो बिले में हाथ है वो राहु और केतु डालते हैं, क्योंकि वो इसके कार्य सूचक हैं और इसके ऑर्डर को मानने वाले हैं। शनि का काम है आदेश देना। दुष्टता, छल, कपट और व्यक्ति को जीवन में कुएं में डाल देना, खाई में डाल देना, ऊंचाई का सफर नहीं करने देना और धरती की धूल चटा देना, ये व्यक्ति के खराब शनि की निशानी है। शनि इस समय धनु राशि वालों के तीसरे घर में वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि कभी शुभ फल नहीं देता। वक्री शनि 3 गुना अशुभ फल देता है, क्योंकि जब दुष्ट ग्रह उल्टा चलता है तो उसकी टेढ़ी चाल से व्यक्ति संघर्ष, कष्ट, दुख, कर्जे उसके सामान्य रूप से देखे गए हैं कि वो बढ़ जाते हैं। आज का कलयुग है, बिना दिखावे के, बिना ग्लैमर के दुनिया चलती नहीं, बिना ठाट बाट के दुनिया तुम्हें देखती नहीं। गरीब आदमी क्या करे, कैसे अपनी जीवन इन ग्रहों की चालों को पकड़ के और इन ग्रहों की जो मात देखे और मंत्र को पढ़ के कैसे बिले में हाथ डाले, उस बिले में निकले मणि और वो मणि तुम्हें हीरा बना दे, तुम्हें कोहिनूर हीरा बना के तुम्हारे जीवन को चमका दे। शनि तीसरे घर में वक्री चल रहे हैं जो कि 15 नवंबर सन 2024 तक चलेंगे। शनि की 7.5 तुम्हारे ऊपर से 17 जनवरी सन 2023 को ही खत्म हो गई, मगर 7.5 खत्म होने के बाद में फिर शनि का जो वक्री काल जो 15 नवंबर सन 2024 तक चलेगा और उसके बाद सन 2025 से तुम्हारे ऊपर लग जाएगी शनि की ढैया। शनि की ढैया तो तुम्हारे ऊपर इस वर्ष लग नहीं रही है, लगेगी 25 मार्च सन 2025 को, मगर शनि की ढैया से पहले और 7.5 के बाद का समय ये कैसा है? ऐसा लग रहा है धनु राशि वालों को कि कहीं तुम्हारे ऊपर दोबारा से शनि की 7.5 तो नहीं चल दी, क्योंकि मेहनत बढ़ गई है और शनि मंत्र पढ़ के इन दोनों राहु केतुओं को ऐसा असर दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में लग रहा है कि अपने बेगाने हो रहे हैं, जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, परिवार में मनमुटाव की स्थिति है, परिवार में विद्रोह की स्थिति है, मुकदमेबाजी का अवसर और दौर लग रहा है कि आ गया है
या बेमतलब के शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें शत्रुओं से डर है, भय है, या वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, तुम्हारे जीवन को आघात नहीं पहुंचा है। क्योंकि आज का युग में क्या है कि बेमतलब के शत्रु पड़ जाते हैं, अगर वह अपने दुख से दुखी नहीं होते और तुम्हारे सुखों से वो दुखी हो जाते हैं, और बेमतलब के शत्रु पड़ जाते हैं। वह खून के रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारे सौतेले रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, या कोई भी चलता फिरता बेमतलब में तुम्हारा शत्रु बन सकता है। तो उससे बचाव कैसे हो, कैसे शनि का मंत्र पढ़ा जाए जिससे तुम्हारे जीवन में अब ये शत्रु परेशान ना करें, कर्ज की स्थिति तुम्हारे ऊपर हो ना, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। क्योंकि पहले ही 2014 से समय ऐसा आया जो धनु राशि वालों को मोती की माला की तरह बिखेर के चला गया, और धनु राशि वालों के जीवन में आर्थिक संकट का दौर ताबड़तोड़ आता चला गया। मगर मित्रों, ये ग्रहों की चाल है, इसके तोड़ है। जब शनि की माया से तुम गुजर जाओगे, शनि को अपना भाग्य विधाता, कर्म विधाता और सत्कर्मों से तुम उसे जोड़ लोगे, तो तुम्हारे जीवन में फिर ये परेशानियां, संघर्ष खत्म हो जाएंगे, और मुसीबत भी जो कहेगी कि अब तुम्हारे पास आना नहीं, अब तुम्हारे पास झगना नहीं, अब तुम्हें परेशान करना नहीं। क्योंकि यहाँ शनि को सही करने के लिए आपको अपनी कुंडलियों पर वर्क करना पड़ता है। शनि के जर, जोरू, जमी के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपने उसके नियम, कायदे, कानून को समझ लिया और उसके आधार पर आपने अपना जिंदगी का दर्पण शुरू कर दिया और चलना शुरू कर दिया, तो ये जो मंत्र मैं पढ़ूं और विले में हाथ तू डाल, तो इसका जो सिद्धांत है अगर आपने समझ लिया, तो फिर आपके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां और कर्जे ये आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि पेंडिंग कर्मास जो आपके जीवन को परेशान करते हैं, पेंडिंग कर्मास जो आपकी पिछली जन्म की कुंडली इस जन्म में आपको भुगतान भुगतने के लिए चली आई, और आपके जीवन में जो भुगतान की स्थिति है वो बार बार परेशानियों का दौर लेके आती है, और जीवन में आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, और अपने ही शत्रु हो जाते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ जो है धनु राशि की एक बिखराव के रूप में चली जाती हैं। अब की जो स्थिति है उसमें शनि, राहु, केतु ये तीन ग्रह वक्री हैं। तीन ग्रह ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं कि अपने भी जो है काटने दौड़ रहे हैं, और धनु राशि वालों के जीवन में अब संघर्ष की स्थिति बनाने के लिए लग गए हैं। मगर परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्थितियाँ बदल जाएंगी। 15 नवंबर सन 2024 से एक नया सवेरा, नया उदय अब धनु राशि वालों के जीवन में होगा, और धनु राशि वाले चमकेंगे, कोहिनूर हीरे की तरह ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मगर इससे पहले की स्थितियाँ बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि 15 नवंबर सन 2024 का अभी समय है। अभी इतनी जल्दी समय नहीं आ रहा है, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर 15 नवंबर ये करीब 3-3.25 महीने का समय है। इसको निकालना है, ध्यान से निकालना है, संभल के निकालना है। आवेश में आके कोई काम, स्टेप नहीं उठाने, रिस्क वाले कार्यों से दूर रहना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स से दूर रहना है। नया कारोबार जो लाखों करोड़ों से खुलता है, कोई काम करें तो कुंडली विश्लेषण करा के करें, कोई नई जॉब पकड़ें तो कुंडली विश्लेषण करा के पकड़ें, कोई जीवन में कष्ट आ रहा है, दुख आ रही है, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो उसका समाधान कराएं, कुंडली पर कार्य करें, कुंडली की जड़ पर कार्य करें। कभी कभी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जो कुंडली में दोष आपको जीने नहीं देते, आपको परेशान करते हैं। बार बार खाने में बाल आ जाता है आपके, बार बार आपको ठोकरें लगती हैं, बार बार घर साफ करते करते भी काफ़ी गंदा हो जाता है, या मानसिक टेंशन रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, और हर अमावस और चौदस पे आपके घर में संग्राम होता है, महाभारत होती है, युद्ध होता है, और जो है अपने ही अपने भूमि विवाद के पीछे लड़ाई झगड़े करती हैं, और आपको प्रॉपर्टी विवादों में उलझाते हैं और आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं। तो इसके लिए कुंडली पे कार्य करें, जड़ पे कार्य करें, समय को जाया ना करें, क्योंकि जितना अभी से आप वर्क स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलती चली जाएगी, और आपके जीवन से परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ ऐसे ही नहीं कहा गया कि मंत्र मैं पढ़ूं,
मंत्र मैं पढ़ूं और बिले में हाथ तू डाल। तो यहाँ तुम्हारे शत्रु मंत्र पढ़ते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो अपने हैं, चाहे वे घर के ही हैं, मगर जब क्या कहते हैं घर के ही बेगाने हो जाते हैं और वो आस्तीन के स्यांप हो जाते हैं, तो फिर दूध पिला के ही उन्हें शांत किया जाता है। तो ध्यान रखो, अपनों से बचो। ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि अपनों से बचो, कभी ये नहीं लिखा रहता है कि परायों से बचो। बाहर के शत्रु तो पहचान जाओगे, मगर मंत्र मैं पढ़ूं और बिले में हाथ तू डाल। तो अपने जब शत्रु हो जाते हैं तो उनके संघर्षों से, उनके षड्यंत्रों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखें, सचेत रहें, कुंडली पे वर्क करें, समय को जाया ना करें, नहीं तो नुकसान दर नुकसान होते चले जाएंगे और जीवन में घाटे का सौदा बहुत बुरा होता है। तो ध्यान रखें, 15 नवंबर सन 2024 बुध तारीख जब शनि महाराज मार्गी होंगे। अभी तो 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं और फिर बुध भी बकरी हो गया है। तो यहाँ 4 ग्रह की बकरी चाल। आप सचेत और सुरक्षित रहें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी ब्रह्मवाणी को हम यहीं विराम देते हैं। तब तक चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबा कर शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय इस सावन माह के शुभ अवसर पर भोलेनाथ की सिद्धियों के साथ श्रद्धा, मान और भक्ति के साथ आप ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।